अब विनम्रता यह जानना है कि इसे देखें, हमारा प्रभु पर निर्भर होना, कि हम प्रभु के आदरणीय स्थान को सही ढंग से पहचानते हैं, जो सबके बीच और सबके ऊपर उसके योग्य स्थान पर होता है, ताकि मैं खुद को उसके ऊपर एक निर्भर जीव के रूप में देखूं और मैं खुद को उसके मानव परिवार के हर अन्य सदस्य से ध्यान दें अधिक या कम महत्वपूर्ण नहीं मानता। अधिक या कम महत्वपूर्ण, मैं अपने आप को उस पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति जैसा दिखता हूं। मैं किसी से अधिक या बेहतर नहीं हूं, ना कि मैं किसी से कम हूं, पर मैं उस पर निर्भर हूं। इसीलिए प्यार विनम्र होता है, उसमें घमंड नहीं होता। जब यह हर किसी के समान मूल्य को पहचानता है और हर किसी की सेवा करना चाहता है, जब आप प्यार में चल रहे होते हैं और आप विनम्रता में चल रहे होते हैं, तो हर किसी के लिए आप समान मूल्य देते हैं। यह ऐसा नहीं है, कभी कभी चर्च में भी ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ईसाई प्रेम विशेष रूप में उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंचता है जिन्हें दुनिया अक्सर सुरक्षा के अयोग्य समझती है, मदद के अयोग्य, कमजोर, जो गरीब, अजनबी, अप्रवासी, वे बुजुर्ग, बीमार, विकलांग, अनाकर्षक, ठुकराए हुए। क्या आप इस तरह से प्यार करने के लिए खुद को विनम्र कर सकते हैं? या किसी तरह आपने खुद में जान लिया और कर लिया है कि आप किसी और पर छोड़ देने से अधिक महत्वपूर्ण हैं? भाइयों और बहनों, हमें इस पर काबू पाना है। हमें इस पर काबू पाना है। प्यार जो कुछ भी है वह सहनशीलता है। प्यार सहनशीलता है कि प्यार, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में देख रहा हूं कि प्यार आपको त्यागे बिना लंबे समय तक कष्ट और गलत को सहने में सक्षम देता है। आप लोगों में कुछ ने एक दिन सहा और आपका काम खत्म हो गया। तो प्यार दयालु है। प्यार सक्रिय रूप से अच्छा करने की कोशिश करता है दूसरों के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, दोनों तरीके से। लेकिन अब इसे देखें, प्यार ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ 3 शब्द है, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि विनम्रता के बारे में भी यही बात है। प्यार बढ़ाई नहीं करता, प्रेम घमंडी नहीं है, और प्रेम अशिष्ट नहीं है। और यही वह नींव है, आपको इसको समझने की जरूरत है। मैं अभी तक उपदेश देना शुरू नहीं किया, मैं सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखें कि विनम्रता का विपरीत है बढ़ाई करना, अहंकार और अशिष्टता है। प्रेम विनम्र है और घमंडी नहीं है। विनम्रता घमंडी नहीं है। प्यार अहंकारी नहीं है, विनम्रता अहंकारी नहीं है। प्यार अशिष्ट नहीं है, विनम्रता अशिष्ट नहीं है। अगर हमने पता लगा लिया कि प्यार में कैसे चलते हैं, तो हमने विनम्रता का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या यह व्यवहारिक है? घमंड करने वाले, अहंकारी, अशिष्टता, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या दिखाना चाहता हूं, यह चीज आपको समझना होगा। जब आप इसे देखते हैं तो आपको घमंडपन दिखना चाहिए। बढ़ाई करना मेरे कारनामों या सभी संपत्ति पर ध्यान आकर्षित करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करना है। मैं ऐसा करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सारे संपत्ति पर शेखी भगारना, मैं चाह रहा हूं कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। मैं ये सब ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहा हूं। मेरे सारे कारनामे और मेरी सारी संपत्ति पर बढ़ाई करना, यह बढ़ाई करना आमतौर पर असुरक्षा का संकेत है। क्या आप जानते हैं? जब आप वहां बैठते हैं और किसी को हर समय शेखी बगाड़ते हुए सुनते हैं, तो वे असुरक्षित लोग हैं, जो इस बात का घमंड करते हैं कि वे कितने महान हैं। आमतौर पर वो लोग होते हैं जो खुद को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे एक गवाह मिल सकता है? लोगों के घमंड करने का असली कारण यह है कि वह चाहते हैं कि दूसरे उनकी प्रशंसा करें। क्या यह दुख की बात नहीं है? लेकिन किसी कारण वे घमंड कर रहे हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इनकी प्रशंसा करे। कोई कहता है, ओ मुझे लगता है कि तुम्हें समझने के लिए आत्मा में होना चाहिए था। नहीं, आप अभी जाग सकते हैं और आप अपने नोट्स को ले सकते हैं और एक घमंडी इंसान की पहचान कर सकते हैं। वह घमंडी इंसान प्यार में नहीं चल रहा है और वह घमंडी इंसान विनम्रता में नहीं चल रहा है। दरअसल ये बात दूसरों को परखने के लिए नहीं है, यह आपके लिए है कि आप खुद को परखें।
यह आपके लिए है कि आप खुद को परखें, तो इस बात की ध्यान दें कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आइए अहंकार को जल्दी से समझते हैं। अहंकारी लोग फूले हुए होते हैं अपने ही महत्व और मूल्य के बारे में और भावनाओं के बारे में। अहंकारी लोग हमेशा फूले हुए होते हैं, बहुत ज्यादा फूले हुए, अपने ही भावनाओं में, अपने ही महत्व और मूल्य के बारे में। वे बस हर किसी को समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। वे बस हर किसी को समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। यह अहंकार है। तो इसलिए वे अन्य लोगों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। वे महत्वाकांक्षी, वे लालची, वे नियंत्रण करने वाले और रौब जमाने वाले होते हैं। इसीलिए अपने आप को जांचें, अगली बार आप अहंकारी, महत्वाकांक्षी, नियंत्रण करने वाले और रौब जमाने वाले हो जाते हो तो कोई कहता है कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ सम्माननीय महसूस कर रहा हूं, आप अहंकारी हैं। यह तब आपके सामने आता है जब आप आदरणीय महसूस करते हो। अहंकारी यह लोग वो है जो अपने पड़ोसियों की पीठ पर चढ़कर वहां पहुंच जाते हैं जहां जाना चाहते हैं। अहंकारी व्यक्ति के कोई मित्र नहीं होते, उनके पास केवल प्रतिद्वंद्वी या नौकर होते हैं। अहंकारी व्यक्ति दूसरों का मूल्य इस आधार पर करते हैं कि वे उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या आप अन्य लोगों का मूल्य इस आधार पर कर रहे हैं कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगली बार आप ऐसे करेंगे तो इस बारे में सोचें। ईसाई लोगों के रूप में आप पहले से ही जानते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। यह ठीक हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को मूर्ख ना बनाए। हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। सोचो, वाल्डो नामक एक इंसान से आप चर्च में मिलते हो और यह इंसान वाल्डो किसी कारण आपसे मिलना चाहता है, तो वो पहले अपने आप से पूछे, वाल्डो तुम क्या चाहते हो? फिर जाकर वाल्डो से पूछो कि वाल्डो तुम क्या चाहते हो? मैं आपका कुछ समय और पैसा बचा सकता हूं। जो लोग अहंकारी होते हैं वे दूसरों की सेवा नहीं करते। वे कभी भी दूसरों की सेवा नहीं करते। वे सिर्फ अपनी सेवा के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। वे महत्वपूर्ण महसूस करते हैं जब अपनी सेवा के लिए कोई उनको मिल जाता है। तो मेरे पास एक आदमी था जो चर्च शुरू कर रहा था, और जब हम सभी विभागों में जा रहे थे तो उसने मुझे पूछा, उसने मुझे कहा, व्यक्तिगत सुरक्षा टीम के बारे में क्या करें? मैंने कहा, आपको सुरक्षा टीम की क्या जरूरत है? कोई भी आपको जानता नहीं है। कोई भी आपको इतना नहीं जानता कि आपको कुछ दान दे सके। मैंने कहा, तो चलिए असली मुद्दे को निपटते हैं। आपको उस अहंकार से छुटकारा पाना होगा। यह अहंकार है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसे आप आदेश दे सके, और यह इस बारे में नहीं है। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उनकी खुद की इच्छा होना चाहिए। आमीन। जल्दी से तीसरे नंबर पर आते हैं, मुझे उपदेश देना है। अशिष्टता। तीसरी है अशिष्टता। अशिष्टता उस व्यवहार को दर्शाता है जो अपमानजनक है और अशोभनीय है। यह उनके साथ व्यवहार करना है या लोगों के साथ आक्रामक और अपमानजनक तरीके से व्यवहार करना है। इसका मतलब क्या है? अशिष्टता ऐसा बर्ताव है जहां आप लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जहां उनको नकारते हैं, महत्वहीन समझते हैं। वास्तव में आपको खुद को तैयार कर लेना चाहिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरने के बारे में सोच रहे हो जो महत्वहीन है और जो आपके लिए जाते वक्त दरवाजा खोलते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं धन्यवाद या सुप्रभात। लेकिन जब मैं चर्च में देखता हूं और सभाओं में जाता हूं और मैं देखता हूं घमंडी प्रभु के इन अद्भुत भाइयों और बहनों को देखता हूं, आपको क्या लगता है कौन हो आप? और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मैं उस व्यक्ति को कुछ प्रकार की प्रशंसा देने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाऊं। केवल प्रभु ही जानता है वे कितने समय से ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरा बर्ताव ऐसा ही है। यह उनके प्रति ऐसा व्यवहार है जिन्हें आप नकारते हैं और महत्वहीन समझते हैं।
इसीलिए आप खुद से पूछें और अगली बार जब आप व्यवहार कर रहे हैं, और मैं ये जानता हूं कि ये वो बात नहीं है, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है कि खुद को कैसे जांचें और कैसा मूल्य करें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किसी और के व्यापार में शामिल होने का समय नहीं है। आपके पास अपनी स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त समय है। जब आप किसी के प्रति असभ्य होते हैं तो वास्तव में आप कह रहे हैं कि तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। जब आप किसी के प्रति असभ्य होते हैं, आप ऐसे स्थिति में होते हो जहां आप कहते हो आप मुझसे नीचे हो। आप मेरे लिए इस बात की परवाह करने के लिए बहुत महत्वहीन है कि मैं आपके साथ जिस तरह से व्यवहार करता हूं। बहुत महत्वहीन है इस बात की परवाह करने की कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करता हूं। और मैंने आपको बताया नंबर एक चीज जो प्रभु ढूंढ रहे हैं वह यह नहीं है कि आप कितने बाइबल सिद्धांतों को जानते हैं और आप कितने देर तक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और आपकी जीभ कितनी सुंदर है, मैं कितना अच्छा इंसान हूं। किसी को इसकी परवाह नहीं है। यदि आप लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते, कोई परवाह नहीं करता आप दिन में 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, या फिर आप हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं, या आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर हाथ रखा था जो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था, और फिर आप उन्हें मुर्दों में से जीवित करो, और फिर आपने अपने सेवकाई का नाम बदलकर मुर्दों में से पुनर्जीवित सेवकाई नाम दो। किसी को इसकी परवाह नहीं है। चलो अहंकार से छुटकारा पाएं, आइए घमंड से छुटकारा पाएं, आइए अशिष्टता से छुटकारा पाएं। अगर हमें घमंड करना है तो आइए प्रभु यीशु मसीह में घमंड करें, क्योंकि आपके पास ऐसा क्या है जो आपने उसके पास से नहीं पाया है। अगर प्रभु ने आपके हृदय में इस मिनिस्ट्रीज के दर्शन को समर्थन देने का विचार डाला है ताकि वे अनुग्रह का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा सके, तो आप दान देने के लिए कॉल कर सकते हैं या आपके स्क्रीन पर दिखाए गए बैंक अकाउंट पर भेज सकते हैं या QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।